अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब देख रहे हैं और मैं नाहिद हूँ। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने एक मुसव्वदे पर दस्तखत किए हैं जिसके मुताबिक जिनसी ज़्यादती के मुजरमों की जिनसी सलाहियत ख़त्म कर दी जाएगी। दुनिया भर में जिनसी ज़्यादती के मुजरमों को क्या क्या सज़ाएँ दी जाती हैं और इनके क्या क्या असरात होते हैं, इस पे मैं बात करूँगी। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि ये सज़ा का जो कानून बनाया गया है इसमें कौन कौन सी सज़ाएँ ज़ेर गौर थीं और इंसानी हकूक़ के कस्टोडियंस को उन पे क्या क्या एतराज़ात थे और वो एतराज़ात हमारी सोसाइटी पे कितने इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि दुनिया के जो मेजर ममालिक हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं जहाँ पे जिनसी ज़्यादती की सज़ाएँ दी जाती हैं, उनमें कौन कौन शामिल है। चीन में सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा है, बल्कि जिनसी सलाहियत ख़त्म करने की का कानून भी वहाँ पे मौजूद है। सऊदी अरब में आपने वीडियोस भी देखी हैं और देखते रहते हैं, सर काट दिया जाता है जो जिनसी ज़्यादती के मुजरिम होते हैं उनका। नॉर्थ कोरिया में फायरिंग स्क्वाड मिलके फायर करता है, मारता है, जान से मार दिया जाता है बंदे को। अफ़गानिस्तान में सर में गोली मारते हैं या लटकाते हैं, पब्लिक हैंगिंग का वहाँ पे भी है। मिस्र में सूली पे लटकाना हैंगिंग है, वहाँ पर भी। ईरान में सज़ाए मौत है और पब्लिक हैंगिंग्स की जाती हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं बहुत सारी वीडियोस। अमेरिका में उम्र कैद की सज़ा है और इसराइल में इवन 16 साल की कैद है। रूस में 20 साल तक की सज़ा है और नॉर्वे में आप देखें कि बहुत सारे गैर इस्लामी जो ममालिक हैं वहाँ पे भी ये बड़ी सज़ाएं हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का जहाँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, जहाँ रिलीजन को नहीं देखा जाता, वहाँ पे भी ये बड़ी बड़ी सज़ाएं दी जाती हैं। इवन भारत में उम्र कैद या सज़ाए मौत तक की सज़ा का कानून इवन एटलीस्ट मौजूद है। उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है ये उसके बाद की बात है, इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे मैं पहले जैसे कि मैंने आगाज़ में आपको बताया कि हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सज़ाएं ज़ेर गौर थीं इससे पहले कि ये कानून का मुसव्वदा जो साइन किया गया है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की तरफ से। ज़ेर गौर था कि पब्लिक हैंगिंग की जाए। हम पढ़ते रहे कि पार्लियामान के ही कुछ मेंबर्स थे, काबीना की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा था कि पब्लिक हैंगिंग्स की जानी चाहिए, क्योंकि सज़ा जो है उससे बहुत सारे मुजरिम जो हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं। इबरतनाक कोई सज़ा अगर मिल जाए किसी को तो बाकी जो हैं वो थोड़ा सोचते हैं कोई इस तरह की हरकत करते हुए। हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी एक दो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इस तरह की कोई सज़ा दी गई थी तो उसके बाद कई सालों तक इस तरह का कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया था। लेकिन जितनी तादाद में जिस तरह से ये सारी जराइम बढ़ते जा रहे हैं, मोटरवे केस, कश्मीर केस, इसके बाद से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि कोई सख्त कानून लाया जाएगा और उसके बाद ये कानून आया है। जो पब्लिक हैंगिंग की ऑप्शन थी उस पे बहुत सारे जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं और NGOs हैं उनको ऑब्जेक्शन थी कि ये नहीं होना चाहिए, और वो कहते थे कि ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है कि किसी बंदे को मार दिया जाए। इवन है केमिकल कार्सिनेशन है, उसके बारे में भी कहते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। लेकिन उनसे ये सवाल अगर कोई पूछे कि हमारे मुआशरे में अगर किसी औरत के साथ ये होता है या अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह ज़्यादती करने के बाद उसको जान से मार दिया जाता है तो इंसानी हकूक़ उनको क्या दे सकते हैं? क्या वो पहले वाला स्टेटस हमारी सोसाइटी में दोबारा मिल जाता है किसी को? क्या जो बच्चे माओं से, बाप से, वालिदैन से छिन जाते हैं क्या वो वापस आ सकते हैं? और जिस तरह के केसेस, सिवेरिटी है केसेस की कि जले हुए बच्चे होते हैं, कूड़े के ढेरों से मिलते हैं या उनके कोई आज़ा कूड़े के ढेरों से मिल रहे होते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन जब बन जाए तो इस तरह की सिचुएशन में सख्त कवानीन की ज़रूरत होती है ताकि इबरतनाक कुछ सज़ाएँ ज़रूर दी जाएँ। और हम देखते हैं सोशल मीडिया में भी ज़ैनब केस था, जैसे ये बहस चल निकलती है कि ऐसे तमाम मुजरमों को पब्लिक हैंगिंग की जाए। लेकिन एटलीस्ट ये एक अच्छा इक़दाम है, कानून बन गया है, इस पे सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। इस कानून के मुताबिक अगर सज़ाएँ दी जाती हैं मुजरमों को और वो पब्लिक की जाती हैं कि फ़लाँ मुजरिम पकड़ा गया है, उसको ये सज़ा सुनाई गई है और उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो ये इससे ज़रूर मुआशरे में कुछ जराइम पेशा जो अनासिर जो खुले आम फिर रहे हैं उनको एक झटका ज़रूर लगेगा और उनको इबरत ज़रूर हासिल होगी और वो सोचेंगे ज़रूर कोई इस तरह की हरकत करने से पहले। इसके साथ ही नाहिद अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।